सो फ्रेंड्स, रोशन डिजिटल अकाउंट का जो टॉपिक है, इसके बारे में मैं मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ और हर 6 महीने पे मैं ऑलमोस्ट ये वीडियो इस टॉपिक पे वीडियो बना देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके अंदर और इसके ऊपर मैं दोबारा से वो जितने भी मैंने टॉपिक्स पे बात की है, लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो इंपॉर्टेंट है और उसको जाके देख सकते हैं। उसमें सारे के सारे डिटेल में हमने डिस्कशन की थी, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आई हैं। लेकिन कुछ पॉइंट थे जो मुझे एक ईमेल आई थी और उसके ऊपर मैंने कहा कि अगेन Q&A का सेशन भी मैं कह रहा होता हूँ। तो उसके ऊपर मैंने कहा कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है। तो मैं ईमेल जल्दी से पढ़ता हूँ, ट्राई करता हूँ कि एज़ मच एज़ पॉसिबल कंसाइज़ रख सकूँ उसको, लेकिन क्योंकि ईमेल थोड़ी-सी बड़ी है, तो यू हैव टू बियर विद मी। तो ईमेल कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है, अस्सलाम वालेकुम वली भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। उर्दू में लिख रहा हूँ ये। उर्दू में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, नो प्रॉब्लम। हमारा चैनल ही उर्दू के ऊपर है, तो इट डज़न्ट मैटर। कुछ सवालात, कुछ मशवरे चाहता हूँ आपसे। ईमेल में सब कुछ आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस पर वीडियो बनाएँ तो मेरी शनाख्त पोशीदा रखिएगा। मेरा नाम उन्होंने लिखा है, मैं कराची और लेबर तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। पिछले 15 सालों से गल्फ़ ममालिक में रह रहा हूँ। पाकिस्तान में मैं और मेरे भाई 3 एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और वो हमारे और हमारे और ह रहते हैं, वो हमारे अब्बू की जगह है, जो हम 4 भाइयों को दी है। एक-एक फ्लोर पर 3-3 कमरे हैं, सबको अलग-अलग मिले हुए हैं। 1 करोड़ का मेरा अपना एक ज़ाती प्लॉट है, जिसका किराया ₹30,000 हर महीने आता है। प्लॉट का किराया ₹30,000 मुझे नहीं समझ में आ रहा, वैसे 1 करोड़ के ऊपर ₹30,000 जो आपको मिल रहे हैं महीने के, ये तो परसेंटेज वाइज़ तो ठीक है, लेकिन किस तरह प्लॉट के ऊपर आपको किराया मिल रहा है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने प्लॉट लिखा है, फ्लैट नहीं लिखा। रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए मेरा अकाउंट स्टॉक मार्केट में है, जिसमें मैंने 20 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की थी, जो कि बाद में मैंने मुनाफ़े के साथ वापस निकाल ली थी। आपने उस वक़्त तो प्रॉफ़िट निकाल लिया होगा, मुझे नहीं पता है कि किस टाइम पे निकाला होगा, लेकिन इस वक़्त 93,000 पे स्टॉक मार्केट ने टच किया पाकिस्तान की, तो ऑल टाइम हाई है मेरे ख़्याल से। इससे कम ही पे आपने जो अपना इन्वेस्टमेंट री-इन्वेस्ट की होगी। एनीवेज़, 20 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट जो की थी, वो आपने निकाल ली है। अब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में मेरी कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2 लाख रुपए सिर्फ़ है। मेरी सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट के अंदर है, जो कि पाकिस्तानी 15 मिलियन है। इसको अब मैं यूएसडी में तब्दील करके यूएसडी नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूँगा, जो अभी के हिसाब से तकरीबन 92,000 डॉलर्स बनेंगे। यहाँ तक तो सब ठीक है। अच्छा, बाय द वे, आप अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता टोटल इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं 15 मिलियन है, 15 मिलियन को कन्वर्ट करेंगे यूएसडी में तो 92 1000 दिरहम्स नहीं बनेंगे, डॉलर्स नहीं बनेंगे, लेकिन हो सकता है आप कोई और अमाउंट भी इसमें इंक्लूड कर रहे हो, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं 92,000 डॉलर्स बन जाएँगे। यहाँ तक तो सब ठीक है। आगे सोच रहा था कि मैं किसी बैरूनी मुल्क, यूरोपियन मुल्क चला जाऊँ, लेकिन मेरी वाइफ़ और उन्होंने अपनी बच्ची का एज बताई थी, वो नहीं मान रहे और वो लोग पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं। अब क्योंकि मैं इनको यहाँ इन्होंने अपने एक गल्फ़ कंट्री का नाम लिया था, यूएई नहीं है वो, उसमें नहीं बुला सकता, जिसकी वजह फैमिली वीज़े का ना मिलना है। तो इस वजह से मुझे पाकिस्तान वापस जाना होगा। मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं $92,000 जो नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट में इन्वेस्टेड है, मैं उनको इन्वेस्टेड ही रहने दूँ। अगर मैं पाकिस्तान वापस चला जाता हूँ, तो इस सूरत में मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं रहूँगा। जो मेरा रोशन डिजिटल अकाउंट है, इस पर क्या असरात पड़ेंगे, मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा है, लेकिन आपसे भी इसके ऊपर मशवरा करना चाहता हूँ। रोशन डिजिटल अकाउंट होल्ड करने के 2 तरीके हैं, या तो किसी दूसरे मुल्क में रिहाइश पज़ीर हों, या फिर किसी बाहर के मुल्क से कोई इनकम आ रही हो। अगर मैं यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, अपना अकाउंट ओपन करवा लूँ यहाँ पर रहते हुए, और इसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दूँ, यानी कि 20-25 हज़ार डॉलर्स, तो क्या ये कंसिडर किया जाएगा रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर होने के लिए? ओके। और इसके बाद अगर मुमकिन हुआ तो आहिस्ता-आहिस्ता जो नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट का मुनाफ़ा आता रहे, वो भी वहाँ पर इन्वेस्ट करता रहूँ। अच्छा, इसके लिए मैंने स्टेट बैंक की वेबसाइट देखी थी, मैं उसके बारे में अभी बात करता हूँ। मेरा पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है और मेरी फैमिली बहुत ही सादा ज़िंदगी गुज़ारते हैं। मुझे यूएसडी सर्टिफ़िकेट से जो रकम मिलेगी, मैं उसमें मैनेज कर लूँगा, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 1 लाख रुपए बनते हैं। जो मेरा एक ज़ाती प्लॉट है, वो मार्केट के अंदर वहाँ कोई शॉप वगैरह खोल लूँगा, तो इससे इनकम भी आती रहेगी और इस पर आती रहेगी इंशाल्लाह। इस पर आपकी क्या राय है? अगर ईमेल कर सकें, या आपकी मर्ज़ी है वीडियो बनाना चाहें, तो मेरा
मेन फ़ोकस रोशन डिजिटल अकाउंट है। अगर मेंटेन रह गया तो बाकी मेरा ख़्याल में फ़ाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसके अंदर एक तो ये कि आपने कहा कि आप लेबर क्लास से हैं। आई डोंट नो कि ये वर्ड सही है कि नहीं है इसको कहना, लेकिन ये कि चलें आप प्रोबेबली कोई इतना ज़्यादा नहीं बना रहे होंगे, लेकिन ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक लेसन है। इन्होंने बैठे-बैठे जहाँ भी हैं जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर ऑलमोस्ट $1,00,000 तो बना लिए हैं। अब वो इतना आसान नहीं होता ऑफ़ कोर्स, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ करके लोग कर ही रहे होते हैं इस तरह से, तो ये एग्ज़ाम्पल्स मौजूद होती हैं, ऐसा नहीं होता कि सब कुछ मुश्किल है। मैं स्टेट बैंक की वेबसाइट पढ़ रहा था, उसके अंदर मैंने इसको यहाँ पर मैं लगा भी दूँगा और उसका लिंक मैं नीचे डाल भी दूँगा। उसमें ये था कि अगर आप उसके 2 पार्ट्स थे। उसके 2 पार्ट्स इस तरह से थे कि अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर वापस पाकिस्तान चले जाते हैं और वहाँ पर आप रहना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने जो भी उसके अंदर अमाउंट मौजूद है, या तो आप उसको अपना नॉर्मल बैंक अकाउंट बना लें, जो कि आप नहीं बनाना चाहते। आप चाहते हैं कि उसके अंदर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट रहे और उससे आपको इनकम भी मिलती रहे। तो अगर आप वो नहीं चाहते, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको टैक्स में डिक्लेयर करें, जो भी आपका नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के वहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है। वहाँ पर क्योंकि विदाउटिंग टैक्स 10% लगता है, मुझे नहीं पता, आपने लॉयर से पूछिएगा कि आप जब टैक्स रेजिडेंट हो जाएंगे पाकिस्तान के, तो आपको उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा, तो वो किस तरह से आपको पे करना होगा, ये आप अपने लॉयर से पूछ सकते हैं। लेकिन जब आप जब आप वहाँ पर रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और वहाँ पर अपना आरडीए मेंटेन कर रहे हैं, और आपने जैसे कहा कि आपने यूएस के कुछ स्टॉक्स ले लें $15,000 के, $20,000 के, और उन स्टॉक्स को इन्वेस्ट करते रहें, या अपना सिर्फ उसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जब फाइल कर रहे हैं या इनकम स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, उसके अंदर शो करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि आरडी आपका चलता रहे, मेरे ख्याल से ये रूट सही है। लेकिन अगेन, आप किसी लॉयर से बात करें इस चीज़ को एग्जैक्टली समझने के लिए। इसमें जो स्टेट बैंक ने लिखा है कि नो फर्दर इन्वेस्टमेंट वुड बी परमिसिबल थ्रू पी के आरडीए, यानी कि आप कुछ पाकिस्तानी रुपये के अंदर उसमें नहीं ऐड कर सकते, लेकिन फॉर द आरडीए एंड एफ सी वाई, यानी कि फॉरेन करेंसी अकाउंट जो होगा आपका, इफ द कस्टमर हैज़ एसेट्स अब्रॉड दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड विद एफबीआर, these could be used to fund FCY RDA and invest in FCY GOP सिक्योरिटीज। यानी कि आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो पैसे आपके डिक्लेयर्ड रखे हुए होंगे, और इन एनी केस आप जो पाकिस्तान में पैसे पड़े हुए हैं उनको आप उस अकाउंट में डाल सकते हैं, और उसके पैसे आप जो आपके आरडीए के अंदर मौजूद हैं, तो उनको आप पाकिस्तान मंगवा सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये मैं इसको इसका लिंक मैं आपको डाल दूँगा। आपको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिल सकती है, जो उनकी वेबसाइट है स्टेट बैंक की। इसके अलावा अगर आपको यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो मैं हमेशा सर्वा का नाम लेता हूँ, क्योंकि सर्वा छोटे अमाउंट के लिए बेहतर होता है। अगर आपकी बड़ी अमाउंट है तो उसमें इंटरैक्टिव ब्रोकर की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर छोटी अमाउंट है तो उसमें सर्वा के थ्रू आप अकाउंट खोल सकते हैं। मेरा रेफरल लिंक यूज़ करेंगे तो $50 का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। इसके बाद आपका जो पॉइंट था एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो स्टॉक मार्केट में आपने जो इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, वो मेरे ख्याल से आपने गलत किया कि उसमें से रिट्रीव कर लिए पैसे। मुझे नहीं पता कौन से स्टॉक्स लिए थे, लेकिन स्टॉक मार्केट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन रीसेंट पास्ट। तो आपको मेरे ख्याल से कंटिन्यू रखना चाहिए, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट उसके अंदर रखनी चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि ये जो ये जो अमाउंट है आपकी, ये आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के थ्रू अपना फंड करेंगे अगले नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। तो मैं आपको इसमें ये चीज़ बता दूं कि अगले 3 साल, 2 साल, 4 साल का नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट्स किस वैल्यू पे जाते हैं। हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स इतने कम हो जाएं कि आपको इसके अंदर रिटर्न ही कम कम मिलना शुरू हो जाए। आरडीए के ऑल्दो के आरडीए यूएसडी इस वक्त भी आप 8% के ऊपर लॉक कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, लेकिन ये चीज़ आगे जाकर ऐसी रहेगी, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। तो अगर उस चीज़ की गारंटी नहीं है, तो आपकी इनकम भी उसके अंदर इम्पैक्ट कर सकती है। और ये कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को कि वो फिक्स्ड इनकम की बेसिस के ऊपर अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है लाइफ की, वो करे, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत एजड हो गए हैं, या आपकी एज ज़्यादा हो गई है, 60 प्लस 70 प्लस हो गए हैं, तो उस टाइम पर तो ठीक है, क्योंकि ये जो आपका एसेट है ये करेंसी टर्म्स के अंदर है। इसके अंदर आपका कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि आपके लेट्स से कोई एसेट आपको पैसे जनरेट करके दे रहा है। ये सिंपल एक आपने डिपॉजिट कराया हुआ है, उसके थ्रू पैसे मिल रहे हैं, तो ये इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट करेगा, चाहे वो यूएसडी में हो, चाहे वो पीकेआर के अंदर हो। तो इसलिए सिर्फ इसके ऊपर रिलाय करना ओवर योर होल लाइफ वो सही नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ काम
करना पड़ेगा जैसे आपने कहा, लेकिन इसके अलावा अगर आपके एसेट्स बनते हैं यूएसडी के अंदर या पीकेआर के अंदर, स्टॉक्स की फॉर्म के अंदर, वो ज़्यादा बेहतर है, या रियल एस्टेट की फॉर्म के अंदर, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उस पे मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि आपके जो जो आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स होंगे, क्योंकि वो यूएस की तरफ से अब इंडिकेशन आ रही है, इंडिकेशन क्या आ रही है, ऑलरेडी कम हो चुके हैं इंटरेस्ट रेट्स वहाँ पर, तो अब हमने यूएई में भी देखा है कि यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं। तो वहाँ पर आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, जब अगर आप इस इनकम सोर्स को उससे लिंक करेंगे। प्लस ये कि ऑलरेडी जो ये सिनेरियो है जिसके अंदर आप फिक्स इनकम के थ्रू अपनी लाइफ को फंड करना चाहते हैं, तो वो भी सही नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने अभी रिसेंटली एक कोहोर्ट भी लॉन्च किया, अगर आपको कोहोर्ट में एनरोल करना है तो नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, जीसीसी एक्सपर्ट्स के लिए स्पेशली ये कोहोर्ट है, जिसके अंदर हम बात करेंगे वेल्थ बिल्डिंग की और डिफरेंट किस्म की जो एसेट क्लासेस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। प्लस ये कि जो यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर कुछ लोग गलतियां कर रहे होते हैं, मैं उसको स्पेसिफिकली उस पर टारगेट करके उस पर बात करूंगा। 2 दिन का कोहोर्ट होगा, 2 वीक्स के ऊपर होगा ये। ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटे की क्लासेस होंगी और क्यू&ए का सेशन भी होगा उसके अंदर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके अंदर नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप एनरोल कर सकते हैं। मैं रियल एस्टेट पे वीडियोज़ बनाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे वीडियोज़ बनाता हूँ, पर्सनल फाइनेंस पे वीडियोज़ बनाता हूँ, यूएई से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोज़ बनाता हूँ। अभी मैंने जैसे कहा कि आपको इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बात की थी क्यों यूएस के जब जो यूएस के इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो वो पूरी दुनिया में डिफरेंट जगहों पर इम्पैक्ट करते हैं, और यूएई में भी इम्पैक्ट करेगा और पाकिस्तान के अंदर भी इवेंचुअली इम्पैक्ट आएगा उसका। इसके अलावा यहाँ पर मैंने पुरानी एक रोशन डिजिटल अकाउंट की वीडियो यहाँ पर लगा दी है, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।